एक विचारधारा जंगल राज स्थापित करने वाले लोगों की है, अराजकता का वातावरण बनाने वाले लोगों की है, परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद का पोषक लोगों की है। दूसरी विचारधारा सुशासन का, विकास का, सबका साथ सबका विकास की भाव लेके चलने का, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ाता है। राजद के लोग कभी आपको शांति और सुख प्रदान करने की मानसिकता ही नहीं रखता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चाणक्य से भी दगा कर लिया। चंद्रगुप्त बनकर वो नकली निकला, धोखा दिया भाजपा को ही नहीं बिहार को। ये बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार दोनों बिहार को बदनाम को पीछे ले जाने में, बिहार को कलंकित और अपमानित करने में लगे हैं। आज हमारे बीच परम श्रद्धेय अभिभावक रमेश बाबू, बजरंगी बाबू, हरदा पंचायत के मुखिया शशि शंकर शर्मा जी और गुड्डू जी, औटा गांव के ग्रामीण प्रवीण सोनी जी, पवन जी, विजय जी, बद्री बाबू, अरविंद जी, अंजनी जी, मुन्ना जी, विनोद जी सहित सभी ग्रामीण बंधुओं, परम श्रद्धेय अभिभावक, युवा मित्रों, प्यारे बच्चों, हमारे साथ चल रहे लखीसराय के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपक जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुनील सेवक जी, ये चुनाव की स्थिति क्यों आई, यह हमको आपको विचारना है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है और इस परिस्थिति को लाने वाले लोग आज खुद उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। क्या ये जनादेश जनता का अपमान करने वाले लोग को जवाब देने का अवसर नहीं है क्या? ऐसे लोग जो मोकामा विधानसभा को मजाक बनाते हैं, जवाब देने का एक अच्छा मौका मिला है। ये लड़ाई दो व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, दो उम्मीदवार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। एक विचारधारा राजद की है, दूसरा विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का है। एक विचारधारा जंगल राज स्थापित करने वाले लोगों की है, अराजकता का वातावरण बनाने वाले लोगों की है, परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद का पोषक लोगों की है। दूसरी विचारधारा सुशासन का, विकास का, सबका साथ सबका विकास की भाव लेके चलने का, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ाता है। और जब विचारधाराओं की लड़ाई होती है तो आप प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, व्यक्ति के भावावेश में हम कतई नहीं आएंगे। विचारधारा हमेशा लंबे अवधि तक मन के अंदर शांति ही नहीं देता, आपके पीढ़ी को सुखी रखता है। राजद के लोग कभी आपको शांति और सुख प्रदान करने की मानसिकता ही नहीं रखता। हम अगर जो गलती से राजद के उम्मीदवार को जिताएंगे तो ये ताकत मजबूत होगी उसके विचारधारा का, ये ताकत मजबूत होगा लालू प्रसाद यादव का। उस विचारधारा को दफनाने की जरूरत है,
खत्म करने के लिए मोकामा की धरती से संदेश जाना चाहिए और इस संदेश में सबकी भागीदारी होना चाहिए। राजद के लोग जिसके विरुद्ध कोई गांव बाकी नहीं है जो डंडा नहीं खाया, अपमान नहीं सहा, ब्लॉक से जिला तक जाने बंद कर दिया था, आपके घर में आकर के गाली देता था। कितनी लड़ाई लड़े हैं इसको हटाने के लिए। चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया शांति के लिए, बिहार में सामाजिक सद्भाव और सरकार बनाने के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चाणक्य से ही दगा कर गया। चंद्रगुप्त बनकर वो नकली निकला, धोखा दिया भाजपा को ही नहीं बिहार को, जहां से हम लोग चले थे वहीं पहुंचा दिया। ये चुनाव उसको भी जवाब देने का है, उसको भी संदेश देने का है और ये संदेश का परिणाम दूरगामी होगा। पूरे बिहार के अंदर संदेश जाएगा कि 7 पार्टी का दल बना है, उनको लग रहा है कि सभी मेरे साथी हैं। 80% 90% लोग मेरे साथ हैं। ये भ्रम भी तोड़ना आप लोगों की जिम्मेवारी है, एक महत्वपूर्ण है। इन लोगों के अहंकार को तोड़ना महत्वपूर्ण है। बिहार में जो जंगल राज से गुंडा राज की ओर कदम बढ़ा दिया, आप देखिए कि हर जगह हत्या, लूट, बलात्कार, अब तो गैंगवार। आपका संदेश जाएगा, उसके अहंकार पर चोट लगेगा और ये विचार करने से नहीं बदलेगा। मन के अंदर जब हम विचार करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता है। समूह में बैठ के कुछ निर्णय करते हैं तो थोड़ा बहुत बदलता है, लेकिन जब मन के अंदर संकल्प ले लेते हैं, एक एक व्यक्ति के मन के अंदर जब यह संकल्प आ जाएगा, इसके विचारधारा को दफन करना है, निश्चित कर लेगा, इसके विचारधारा को बढ़ने नहीं देना है, तो बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ के लोग बड़ा परिवर्तन का अवसर को न चूके, ये आग्रह है, ये निवेदन है, क्योंकि उसके विचारधारा को समाप्त करनी है। लड़ाई व्यक्ति का नहीं है, लड़ाई विचारधारा का है। और ये जो राह पर चल चुका है, बिहार का सम्मान नहीं बढ़ सकता। ये बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार दोनों बिहार को बदनाम को पीछे ले जाने में, बिहार को कलंकित और अपमानित करने में लगे हैं। आपने देखा कि जब सदन के अंदर इनकी प्रशासनिक अराजकता पर प्रश्न उठा तो किस तरह से ये संविधान का उल्लंघन करने लगे। और ऐसे लोग को सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिला है। हमने कहा है कि बिहार की जनता जवाब देगी। मोकामा के लोग प्रबुद्ध होते हैं, आपको जवाब देगा अपने मत से, अपने वोट से, कमल का बटन दबाकर भाजपा को लाई। और ये ताकत आप में है। आप तो सत्ता बदलने वाले लोग हैं। आप भगवान परशुराम के वंशज हैं। भगवान परशुराम जब जब अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी समाज के अंदर अराजकता फैलाया है, उनका परशु उठा है और उस व्यभिचारियों को, उस अत्याचारियों को, दुराचारियों को किया, बताया है। जब वो परसा हमारा बटन है, कमल का बटन दबाने का, संदेश जाने का, इन लोगों को बताने का, एक नया माहौल खड़ा करने का,
और 25 की नींव रखने की है। वो कामा से जो जनादेश आएगा वो 24 और 25 के लिए नींव का पत्थर साबित हो। और आपको इसको लेकर के कदम बढ़ाना है। आपसे यही निवेदन आग्रह करने आए हैं। क्या सब संकल्प ले रहे हैं ना? हाथ खड़ा करके ले रहे हैं ना? तो ले रहे हैं तो बोलिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। यूपी में मायावती के माया से जब मुक्त हो गए तो आपकी सरकार बन गई, और नीतीश कुमार के मोह से बिहार में जब मुक्त हो गए तो भाजपा की सरकार बनेगी। और सरकार बनाने वाले आप लोग हैं, क्योंकि पहला ईंटा आप रखेंगे। विजय कुमार सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद। और चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।